हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बॉडी एग्जाम प्रिपरेशन में। और मैं हूं डीके सिंह। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10 का मैथमेटिक्स सेट 1 सब्जेक्टिव में आप डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हमारे चैनल में ऑलरेडी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथमेटिक्स का अपलोडेड है। और आपका झारखंड बोर्ड का जो एग्जाम है 25 मार्च 2023 को होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव पेपर जो है आपके चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, सारे के सारे डिस्कशन वहां पे आप देख लीजिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अब जो है सब्जेक्टिव पेपर जो है रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो फटाफट देख लीजिए। यहाँ पे झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि ऑफिशियल साइट पे जारी किया गया है, वो सारे क्वेश्चन का लिस्ट मैंने तैयार किया हुआ है, आपके साथ में नोट्स शेयर कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ पे रिविजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया, जो हम लोग पहले यहाँ पे 2 अंक वाले सवाल पढ़ेंगे। ठीक है ना, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एचसीएफ 2691 के एचसीएफ अगर 13 दिया गया है तो इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, और दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए आपको द्विघात बहुपद निकालने वाला है। ठीक है, तो दोनों सवाल हम लोग फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपके पास क्या दिया गया था, एलसीएम आपको यहाँ पे निकालना था। तो हम लोग जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या गुणनफल 26 गुना 91 कर दीजिए, एलसीएम इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 इधर लगे डिवाइड करेंगे, 2 से कट जाएगा, 91 दूना कितना होता है 182, आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, शून्यकों का योग दिया गया था। ठीक है ना, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है बहुपद का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -3, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2 दिया है। तो -3 और -3 प्लस -3 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद है। ठीक है, चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब लोग तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए तो त्रिभुज दिया गया एबीसी और डीएफ, जो कि दोनों के आपस में समरूप है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल क्रमशः दिया गया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यदि एफ बराबर 15.4 है तो बीसी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे। तो तीसरा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, उसका हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, जैसा फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, इसका अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो बस यहाँ पे मान रख देना था। यहाँ पे मान मैंने रखा 64 और 121 का अंडर रूट कितना हो गया यहाँ पे, तो इसका 8 हो गया, इसका 11 हो गया। ठीक है ना, और ये आपका स्क्वायर रूट है, इधर गया तो अंडर रूट हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 से काट देंगे 1.4 हो जाएगा, और 14 से गुना करेंगे 8 में तो कितना आ जाएगा 112। एक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, मतलब बीसी का मान आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका थेल्स प्रमेय वाला जो त्रिभुज है उस त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया बिंदुओं -5। ठीक है, बिंदुओं कितना दिया -5,7 और -1,3 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, देख लीजिए। यहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर रूट में सारा वैल्यू। ठीक है ना, तो सारे मान यहाँ पे मैंने रख दिया हुआ है। तो -5, तो यहाँ कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो चुका है। ठीक है, तो 5 - 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 - 7 करेंगे तो -4 और -4 के स्क्वायर 16। ठीक है, तो 16 प्लस 16 32 हो गया, तो 16 गुना 2 लिख दीजिए, और 16 में से यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा, तो 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको समझ में आ चुका है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पूछा गया है कि 15 कोट ए बराबर r दिया गया, तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए मान ज्ञात करना है। तो 15वां क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया गया, 15 दे जाके डिवाइड करेंगे तो कोट ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/15। और कोट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, b/p होता है। यहाँ से पाइथागोरस से क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। तो h बराबर क्या होता है √p² प्लस b² होता है। ठीक है, तो p का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 और b का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 289, और 289 का कितना वैल्यू होता है 17 होता है। ठीक दोस्तों, तो आपका आंसर हो चुका है। मैंने यहाँ पे जो है पहले से सॉल्व करके आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ
ताकि हम लोग का वीडियो का जो लेंथ है काफी कम होगा और कम ही समय पे आप जो है रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। वरना अगर एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा समय लग जाता है, इसीलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया और फटाफट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो साइन ए का मान निकालना है तो P/H होता है 15/17 आंसर हो गया। सेक का मान निकालना तो H/B होता है यानी 17/8 हो गया। ये दोनों आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, यदि वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए कि AB + CD बराबर AD + BC होता है, ठीक है। तो आपका फिगर दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको सिद्ध करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे है, आप इसको जो है लिख लेना, बाद में प्रैक्टिस करना है ना, लेकिन फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप यहाँ पे समझ लो इसको कि यहाँ पे दिया गया एक वृत्त दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जब वृत्त दिया हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये वाला ये है ना, तो क्या स्पर्श रेखाएं हैं। यहाँ C बिंदु से देखोगे तो RC और RQ, ए बिंदु से देखोगे तो AP और AS, बी बिंदु से देखोगे तो BP और BQ, क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो मैंने 4 समीकरण बना लिया हुआ है, क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु से वृत्त पर खींची गए स्पर्श रेखाएं। अब क्या करना है, चारों समीकरण को आपको जोड़ देना है। तो बाएं पक्ष को बाएं तरफ और दाहिने पक्ष को दाहिने तरफ जोड़ना है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे तो AB यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे AP लिखा हुआ है, ठीक है ना, AP है, ठीक है। तो AP + BP मिलाकर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। DR + ER मिलाकर क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। देखिए यहाँ पे DR + ER मिलाकर, ठीक है ना, यहाँ पे AP + BP हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो AS + DS मिलाकर क्या हो गया, AD हो गया। उसी प्रकार BQ + CQ, ये हो गया BQ, ये हो गया CQ, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, BC हो गया। ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों प्रायिकता से, आपका 2 नंबर वाला आखिरी सवाल है, ठीक है ना। उसके बाद 3 नंबर वाला हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया एक थैला में 3 लाल गेंदा है, 3 लाल गेंदा है, बाकी 5 काली गेंदी है, ठीक है। तो इस बात की प्रायिकता क्या होगा कि निकाली गई गेंदे लाल है, और इस बात का प्रायिकता क्या होगा कि लाल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, ये आपको क्या करना है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसको कर रखा हुआ है पहले से, ठीक है। तो लाल गेंद की संख्या कितना है, यहाँ पे 3 है। काली गेंद की संख्या कितना है, 5 है। तो कुल गेंद कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आपसे पूछा गया है लाल गेंद की प्रायिकता, P मतलब प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख सकते हैं। पूरा लिखना है तो क्या लिखेंगे, लाल गेंद की प्रायिकता, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, लाल गेंद कितना है, 3 है, तो 3/8 आंसर हो गया। और काली गेंद कितना है, जो लाल नहीं हो, कैसी है, काली है, तो जो लाल नहीं उसकी प्रायिकता तो कितना हो गया, 5/8, बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है ना। तो यहां तक क्वेश्चन हमारा 7 कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपका 3 अंक के प्रश्न होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है ना, कि दर्शाइए, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है। तो मैंने इसको दोस्तों ऑलरेडी जो है यहाँ मॉडल सेट पे प्लेलिस्ट आप देखेंगे मेरे चैनल पे, तो वहां पे मैंने इसको अपलोड कर रखा हुआ है, ठीक है ना। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, मैंने इसको अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखिए, इस समीकरण युग में दिया गया 2x + y - 6 = 0 और दूसरा दिया 4x - 2y = 4। इसको ग्राफीय विधि से आपको हल करना है, ठीक है ना। कौन सा विधि से, ग्राफीय विधि से। तो इसको मैं दिखा दे रहा हूं कैसे मैंने हल किया हुआ है, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मेरे चैनल पे मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स का, वहां पे मैंने पहले इसको बता दिया हुआ है, तो आप वहां पे देख लेंगे, डायरेक्ट वाई क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो दोबारा मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ग्राफीय विधि से मैंने कैसे सॉल्व किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पे y का मान अगर आप 0 रखेंगे तो x = 3 आ जाएगा। अगर y का मान यहाँ पे आप 2 रखोगे ना तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू ले रखा हुआ है। वैसे 3 वैल्यू मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन 2 वैल्यू से आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मान या 3 मान रखेंगे कोई दिक्कत है, ऐसे आपको संक्षेप में टेबल बनानी है, ठीक है ना। आप दूसरा समीकरण देखेंगे तो दूसरा समीकरण में आपको यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, दूसरा समीकरण में इस साइड में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो दूसरा समीकरण यहाँ पे देखोगे आप, देखो यहाँ पे दूसरा समीकरण कैसे मैंने सेट किया हुआ है। तो ये आपका हो गया दूसरा समीकरण है यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपका दूसरा समीकरण है यहाँ पे। यहाँ पे अगर y का मान 0 रखोगे तो x = 1 आ जाएगा। y का मान 2 रखोगे ना तो x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
अगर y का मान 4 रखोगे इस समीकरण में तो कितना आ जाएगा, x का मान 3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल बना रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे टेबल यहाँ पे मैंने बनाया दोस्तों, उसके मदद से आपको क्या करना है, सारे वैल्यू देखिए पॉजिटिव है, तो सारे वैल्यू जब पॉजिटिव है तो पहला आपका जो चतुर्थांश होता है वहां पे सारा वैल्यू जाएगा। अब देखिए ग्राफ में आपको ग्राफ में बनाना है, मैंने सिंपली इसी में आपको समझाने के लिए बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप ग्राफ पेपर वहां पे मिलेगा या कॉपी में रहेगा तो उस ग्राफ में आपको इसको बनानी होगी, ठीक है। तो ग्राफ में कुछ ऐसा ही रहेगा, ये आपका पहला चतुर्थांश होता है, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, माइनस कोमा प्लस, ये आपका दोनों प्लस कोमा प्लस हो गया, इधर आपका माइनस कोमा माइनस होता है, इधर आपका प्लस कोमा माइनस, ये आपका चौथा चतुर्थांश, ये आपका तीसरा चतुर्थांश। तो सारे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, मैंने रख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। पहला वैल्यू यहाँ पे जो दिया हुआ था उसको आप यहाँ पे देखोगे तो वैल्यू दिया हुआ था 3,0 और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था आपका 2,2। यहाँ पे कितना वैल्यू है, 2,2 और यहाँ वैल्यू कितना है, 2,4। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ इसको खींच दिया, ग्राफ खींच दिया, जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा दोस्तों वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, 3,0 इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पे जब बढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है, आगे बढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया, एपी दिया गया, बोला है कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा, ठीक है ना, आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आप सोल्यूशन यहाँ पे देखोगे, मैंने यहाँ पे जो है शेयर कर रहा हूँ, सेट करके रखा हूँ, ठीक है ना। तो ए का मान कितना दिया, 3 दिया हुआ है, डी का मान कैसे निकालेंगे, 2 - 7, तो 15 - 3 12 हो गया है। अब जैसा सवाल में बोला है प्रश्नानुसार कि कौन सा पद जो होगा ना 94 पद से 132 अधिक होगा, अधिक रहता है तो जोड़ते हैं, यहाँ पे कम रहता है तो घटा देते। अब एन का फॉर्मूला लगा दीजिए तो क्या होता है, a + n - 1 × d, और a 54 का मतलब क्या होता है, a + 53d होता है, ठीक है। अब d का मान यहाँ पे रख दोगे, a का मान यहाँ रख दोगे, a तो पूरा ही कट जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे है, बस आपका ये मेन पॉइंट आपको देखना था, ठीक है ना। तो यहाँ से n का मान कितना आया हुआ है, 65 आया हो, तो क्या लिखोगे, अतः पदों की संख्या क्या है, 65 होगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट समझ में आ चुका है, ठीक है ना। 11 नंबर सवाल यहाँ पे देखेंगे। 11 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है आपको, है ना, जिसका तीनों शीर्ष बिंदु दिया है, 5,2, 4,7 और 7,-4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 3 को यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको बस क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे आपको लगाना है, फटाक से देखोगे यहाँ पे कैसे फॉर्मूला लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हो आप, यहाँ पे पहला बिंदु कितना दिया हुआ है, 5,2 दिया हुआ है, पहला बिंदु दिया हुआ है 5,2 ठीक है। और दूसरा बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे 4,7, तीसरा बिंदु दिया हुआ है 7,-4 दिया हुआ है। तो मैंने x1 y1, x2 y2, x3 y3 बैठा दिया है यहाँ पे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का तो ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल फॉर्मूला पे आधारित है, ठीक है ना। अब सारे मान को उठाकर यहाँ पे रखते जाओ, सारे मान को उठाकर यहाँ पे रखते जाओ, यहाँ से x1, x2, x3, यहाँ से y1, यहाँ से y2, यहाँ से y3, सारे मान यहाँ पे फॉर्मूला में उठा के रख दोगे। और कैलकुलेशन जैसे आप करोगे ना तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा वो 2 वर्ग मात्रक के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में पहले भी आपको कई सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं जहां पे मैंने आपको सिखाया हुआ है, समझाया हुआ है। यहाँ पे हम लोग फटाफट इसको देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। बाकी मान रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, आ जाएगी, ठीक है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे, सिद्ध करना है आपको। देखिए cos a डिवाइडेड बाई 1 + sin a + 1 + sin a डिवाइडेड बाई cos a बराबर 2 sec आपको लाना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो ध्यान से यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बस हल्का सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या करना है आपको, 1 + sin a × cos a को एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लिया। 1 + sin a से इसको डिवाइड करो, कोस बचेगा, कोस से कोस मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर, प्लस है तो प्लस रहेगा, ठीक है ना। अब कोस से डिवाइड करोगे एलसीएम को तो कोस कोस कट जाएगा, 1 + sin a बचेगा। तो 1 + sin a से 1 + sin a को मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। तो मैंने 1 + sin a का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखोगे sin स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, ये दोनों का वैल्यू मिलाकर कितना होता है, 1 होता है। ये वैल्यू पहले से 1 है, ठीक है ना। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। sin a तो पहले से है तो sin a यहाँ पे हो चुका है 2 sin a, ठीक है ना। अब 2 और 2 कॉमन ले लेना है, तो 2 जैसे कॉमन लोगे यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे sin a बचेगा। अब नीचे में 1 + sin a 1 + sin a कैंसिल हो चुका है। अब क्या बचा, 2 × 1 / cos a बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो गया
1 बाई कोसे का वैल्यू कितना होता है, सेक होता है, यही हमारा RHS था। ठीक है, तो LHS से चले तो RHS हमारा प्रूव हो चुका है, आपका बिल्कुल 3 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इसके लिए मैं अलग से वीडियो जो है, अभी मैंने इसको वीडियो बनाया नहीं हुआ है, इसके लिए मैं वीडियो इसके जस्ट बाद तुरंत इसका अपलोड होगा। ठीक है ना, तो रचना के लिए मैंने एक अलग से जो है वीडियो बना रखा हुआ है। ठीक है, तो रचना का एक अलग से वीडियो आएगा जहां पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को रचना करना मैं आपको सिखाऊंगा, चाहे वृत्त से संबंधित है या त्रिभुज से संबंधित है, सारे रचना एक वीडियो में आपको अलग से मिलेगा। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको स्टार मार्क कर लो, रचना वाले सारे वीडियो मतलब सारे क्वेश्चन एक वीडियो में अलग से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे 14 नंबर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि कितना दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, चतुर्थांश का निकालना है, तो इसको आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये आपका जो है वृत्त की परिधि कितना दिया, 22 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई r इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, है ना। तो पाई का मान बैठा दो, 22 से 22 कट गया, तो आर का जो मान है त्रिज्या कितना हो गया, 7/2 हो गया। ये देखो आपका चतुर्थांश है। ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये आपका चतुर्थांश हो गया। मतलब वृत्त का एक भाग को हम लोग क्या बोलते हो, चतुर्थांश बोलते हो। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सारे मान यहाँ पे रख देना है और कैलकुलेशन कर देना है, तो आंसर कितना होना चाहिए, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है 14 क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, सेक्शन ए सेक्शन बी 2 अंक वाले और 3 अंक वाले प्रश्न आपका कवर होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 5 अंक वाले, ये आपका सेक्शन सी है। ये जो है दोस्तों यहाँ पे ये आपका हो गया सेक्शन सी। तो आपको 3 गो सवाल बनाना है 5-5 नंबर वाले, तो आपको 15 नंबर मिले। कोई भी 5 सवाल मैं डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन 5 में से कोई आपको 3 बनाना है तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहला सवाल क्या है कि द्विघात समीकरण जो दिया गया है यहाँ पे 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल टू 0 है ना। तो इसका क्या करना, व्युत्कार निकालना है, मूलों का प्रकृति बताना है, यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें ज्ञात करना भी है। ठीक है, तो चलिए लोग आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की तरफ। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल देखो दोस्तों, यहाँ पे ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है -2 और सी का मान कितना है 1/3, सारे मान मैंने रख दिया। अब डी क्या होता है, व्युत्कार होता है ना, तो b² - 4 इसी फॉर्मूला में, तो -2 का स्क्वायर -4, ए का मान कितना 3 और बी का मान 1/3, तो 3 कट गया ना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 कितना हो गया 0। तो डी बराबर 0 है, इसीलिए वास्तविक और समान मूल होगा, मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो डी बराबर 0 होता है एकदम, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, 5 नंबर मिलेगा एकदम पक्का है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देख लेना। तो डी बराबर 0 होता है तो वास्तविक एवं समान मूल होंगे। ठीक है, तो अल्फा बराबर बीटा दोनों समान हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, -b + √d डिवाइडेड बाई 2a। तो डी का मान तो 0 हो चुका है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस में 2 हो गया और नीचे क्या है 2 इंटू 3 है, ए का मान रखना है 3 ना, तो 2 से 2 कट गया तो 1/3, यानी कि दोनों मान कितना आ चुका है, दोनों मान हो गया आपका 1/3। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे समान मूल, अतः क्या लिखोगे, समान मूल कितना होता है 1/3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर जो 16 आपसे पूछा गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो आपका पाइथागोरस पर में है। तो ये ऑलरेडी वीडियो हमारा अपलोडेड है। आपको क्या करना है, मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है यहाँ पे मैथमेटिक्स का, मॉडल पेपर का जो मैथमेटिक्स है ना झारखंड बोर्ड के लिए, उसके लिए मैंने अलग से जो है प्लेलिस्ट बना रखा हुआ है। वहां पे अलग से मैंने पाइथागोरस का वीडियो डाला हुआ है 7-8 मिनट का। ठीक है ना, तो ध्यान से वहां पे समझोगे, आपको बातें समझ आ जाएगी। ऑलरेडी वीडियो इसका पूरा अपलोडेड है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ठीक है ना, कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये आपका क्या है, ये आपका पाइथागोरस है। तो इसका वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोड कर दिया हूं मैं, तो वहां पे आप देख लोगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। तो 17 नंबर सवाल यहाँ पे पढ़ लीजिए आराम से। आंधी टूटने से पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ वर्ग इस प्रकार, एनसीईआरटी का सवाल है दोस्तों। ये आपका जो सवाल है यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी का सवाल दिया गया है। ठीक है ना, आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे आप, है ना, पेड़ की ऊंचाई कैसे ज्ञात करोगे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन फटाक से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको मान लेना है कि बीसी क्या है, आपका पेड़ है। ठीक है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लेना है। ठीक है,
ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, बीसी आपको मान लेना है, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, आप यहाँ पे आपको बातें समझ में आने वाली है। अगर ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो यहाँ पे आपको चीजें नहीं समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या बातें समझ में आने वाली है। आपको यहाँ पे जो बात समझ में आएगी वो क्या है कि मैंने फिगर से बना दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिगर में क्या है, यहाँ पे बीसी को मैंने क्या माना हुआ, पेड़ माना हुआ है, और ए बिंदु से यहाँ पे जो है टूट के पेड़ यहाँ से टूट कर यहाँ पे लटक जाता है, यानी ये जितना होगा छूटेगा वही ना लटकेगा, ठीक है ना। तो ये डी पर जाकर सट जाता है। तो आकृति में देखोगे त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, ए बी डी में, तो ए बी बाई बी डी, तो क्या हो गया 1030 डिग्री। 1030 का मान कितना होता है 1/√3, है ना। और बी डी का मान कितना 8 दिया हुआ है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ए बी कितना निकल गया 8/√3, समीकरण 1 हो गया। पुनः त्रिभुज देखोगे ए बी डी में, ठीक है ना, तो ए बी बाई ए डी करोगे sin 30 हो जाएगा, ठीक है ना। पी बाई यहाँ पे सामने वाला क्या हो जाएगा पी, ये हो गया एच, ये हो गया आपका बी, ठीक है। तो sin 30 और sin 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए, तो आगे यहाँ पे देखेंगे समीकरण 1 में आया हुआ है आपका 8/√3 मान आया हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये मान आपको यहाँ बैठा देना है, ए बी बाई ए डी, तो ए डी यहाँ पे छोड़ दो आप, है ना, तो 2 इंटू ए बी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ए बी का मान कितना रखना है यहाँ पे 8/√3 रखना है, ठीक है ना। तो 8 दूना 16, 16/√3। समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ पे है, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ए बी का मान है, यहाँ पे ए डी का मान है, ए बी प्लस ए डी कर देंगे आप, तो क्या निकलेगा बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी, और ए सी और ए डी क्या है आपस में बराबर है, तो ए सी के बदले ए डी रख दिया, ठीक है। ए बी कितना 8/√3 है और ए डी कितना है 16/√3 है, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे तो 24/√3। हर परिमेयकरण करोगे ना तो √3 इंटू √3, तो √3 कितना हो गया 3 हो गया, और 3 से आप काटेंगे ना तो 8 बार में कटेगा, ठीक है। 3 8 24 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है यहाँ पे कि अतः पेड़ की ऊंचाई, है ना, क्या लिखोगे यहाँ पे, अतः पेड़ की ऊंचाई, है ना, पेड़ की ऊंचाई कितना है 8√3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाता है। आगे अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग फटाक से, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन 19 भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे देखिए, तो 18 नंबर क्या बोला है, एक तुर्की टोपी दिया है जो कि शंकु का छीनक के आकार का, ठीक है। कैसा आकार का है, शंकु के छीनक का आकार है, और इसका जो दिया है खुले सिरों का त्रिज्या कितना 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दिया है, और तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लोग इसका फटाफट क्या करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखोगे, शंकुआकार टोपी का दिया है तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, ऊपर वाला सिरा 10 सेंटीमीटर, नीचे वाला सिरा का त्रिज्या 4 सेंटीमीटर। हम लोग डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, सूत्र से बनाएंगे, ठीक है ना। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे सूत्र से बनाएंगे। तो सूत्र से यहाँ पे देखेंगे आप, तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग, फिगर आपको देख लीजिए, यहाँ पे बड़ा वाला त्रिज्या है, छोटा वाला त्रिज्या, ये आपका तिर्यक ऊंचाई एल हो गया। तो प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बंद सिरे का, बंद सिरे तो है, ओपन सिरा तो खुला है ना, तो यहाँ कैसे क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो बंद सिरे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, πr² करके, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो सारे यहाँ देखिए फॉर्मूला आपका ये होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो बंद वाला सिरा है उसका क्षेत्रफल आपको यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो चुका है, सारा फॉर्मूला रख दीजिए, एल का मान, आर का मान, छोटे आर का मान, πr², पाई का मान 22/7, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 10 × 10, है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सारे मान को रख लेना है। तो 10 + 4 कितना 14 हो गया, तो 7 दूना 14 कट चुका है यहाँ पे। अब 15 दूना 30 और 30 × 22 करेंगे तो 660 हो जाएगा। अब 22 गुना कितना करना है आपको, इसको आप 22/7 को जो है 3.14 भी रख सकते हो, तो 2 जीरो हटाओगे ना तो 314 हो जाएगा, दोनों आप जोड़ेंगे तो 914 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका जो शंकु का छीनक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है, टोपी जो है यहाँ पे उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। तो सवाल नंबर 19 यहाँ पे देखिए, आपसे पूछा गया है कि निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या करना है, मीन ज्ञात करना है। तो तरीका आपसे पूछा नहीं गया है, तो कोई भी तरीका से आप निकाल सकते हैं माध्य, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड से निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से निकाला, ठीक है। तो सवाल यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास माध्य निकालने इन आंकड़ों का। तो 19 नंबर सवाल यहाँ पे देखोगे आप, बिल्कुल आसान सवाल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका बिल्कुल आसान सवाल हो गया। तो इसको मैंने कैसे निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से निकाला, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, xi मतलब क्लास मार्क, वर्ग चिन्ह दिया हुआ है, और fi इंटू xi करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
तो मैंने कैसे किया यहाँ पे 0 + 10 का कितना हो गया, एवरेज लेंगे तो 5 हो जाएगा, इसका एवरेज लेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इसका 20 + 30 50, 2 से डिवाइड कीजिए 25 हो गया। 30 + 40 70, 2 से डिवाइड कीजिए 35 हो गया। फिर आपको क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 15 × 8 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, 10 × 25 मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए और लास्ट में जोड़ दीजिए, ठीक है। अभी क्या हो गया, समेशन ऑफ fi इंटू xi हो गया 990, तो 990 रख दिया। और इसका जोड़ेंगे ना बारंबारता, तो बारंबारता जोड़ने के बाद कितना आएगा आपका 40, तो 40 से डिवाइड कर दीजिए तो आंसर कितना आएगा 24.75, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 90 आपको फिनिश हो चुका होगा, आपका रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगला वीडियो दोस्तों आने वाला है मॉडल सेट 2 का। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक दोस्तों। तो इसी प्रकार का वीडियो के साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त DK सिंह और मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो 25 तारीख का आपका झारखंड बोर्ड का मैथमेटिक्स पेपर होने वाला है, तो हम लोग नए नए मॉडल पेपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं आपके साथ अगले मॉडल सेट 2 जो कि सब्जेक्टिव मॉडल होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आज इस वीडियो को फिनिश करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।